बिल्कुल पूरा मंडी परिवार हमाल संघ ने भी समर्थन दिया है और हम मुनीम संघ भी कह रहे हैं हम हमारा कार्य बहिष्कार करेंगे हम। नंदी बाबा की जब तक सूरज चांद रहेगा गौ माता का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा गौ माता का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा गौ माता का नाम रहेगा। देश धर्म का नाता है गाय हमारी माता है। देश धर्म का नाता है गाय हमारी माता है। न्याय दो न्याय दो। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर 22 दिनों से धरने पर बैठे हैं। गौ भक्त आप समर्थन करने आए हो, क्या कहना है? गौ माता की जय। ये लगभग 22 दिन हो गए इस धरने को, फिर भी प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रहेंगे। तो इनसे विनम्र निवेदन है कि ये जल्द से जल्द इस धरने को समाप्त करवाएं और ये जो जगह है नंदीशाला की, इसको इनको हम गोपाल गौशाला को सौंप के जल्द से जल्द इनको दें। और ये अगर ये ऐसे ही चलता रहा, नहीं सुनी हमारी, नहीं सुनी पब्लिक की, तो एक बूंदी बंद का जो रखा है इन्होंने हमारा मुनीम संघ की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। और मुनीम यहाँ बूंदी के भी नहीं, हम कोटा से भी संपर्क करेंगे हमारे मुनीम भाइयों को, तो वो कोटा के भी मुनीम भाई हमारा समर्थन करेंगे और हम इस धरने का समर्थन करेंगे और इस धरने को सफल बनाने में हमारा पूरा सहयोग रहेगा। धन्यवाद। क्या लगता है बिल्कुल पूरा मंडी परिवार हमाल संघ ने भी समर्थन दिया है और हम मुनीम संघ भी कह रहे हैं हम हमारा कार्य बहिष्कार करेंगे। हम जो पेन डायरी रखते हैं उस पेन डायरी को हम रख देंगे और हम पूरी तरह से इस धरने का सहयोग करेंगे। आपका नाम और पता बता दो। नरेंद्र सिंह, मुनीम संघ अध्यक्ष। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर पिछले 22 दिनों से धरने पर बैठे हैं। गौ भक्त आप आए हो समर्थन, क्या कहना है? आज हम मंडी प्रांगण से मुनीम भाइयों का इस नंदी गौशाला समिति को समर्थन देते हैं और हमने जैसे हमारे निमंत्रण मिला कि नंदीशाला में हमने को सहयोग देना चाहिए, हमने मीटिंग करके जैसे आदेश मिलेगा कि मंडी बंद करने का भी प्रावधान रखा जाएगा और चंडारा से लेकर हमाल सक से लेकर हमारे को सबके सहमति बनी। एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये हिंदू राष्ट्र पर, जब भी हिंदू राष्ट्र की गौ माता की ये मुद्दा आता है। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर 22 दिन से धरने पर बैठे। मैं बूंदी हलवाई एंड कैटरिंग एसोसिएशन की महासचिव ऋषभ जैन नंदीशाला निर्माण में पूरा बूंदी हलवाई एंड कैटरिंग एसोसिएशन इसको समर्थन करता है। इसमें जो भी समस्या आ रही है जिसके लिए अवगत कराने के लिए जो समस्या आ रही है ये गाय वगैरह नंदी जो बाज़ार में घूमती है फिरती है, इसको गौशाला के अंदर रखा जाए, इससे लोगों के परेशानी नहीं हो। लड़ती है, आपस में लड़ती है, झगड़ती है, क्या नाम है, इससे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, इससे बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए मेरा तो यही सुझाव है कि सारी नंदी और गौशाला में रखा जाए, ये मेरा समर्थन है। और मैं नंदी गौशाला के लिए कलेक्टर के पास बूढ़ी हारोती हलवाई एसोसिएशन ज्ञापन देने जाएगी। अगर नहीं सुनती है गवर्नमेंट तो सभापति को भी ज्ञापन देंगे। और बस इसके बावजूद भी अगर नहीं होती है तो आगे की कार्रवाई फिर आगे देखनी। अगर आंदोलन करते हैं गौ भक्त तो आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? हमारी रूपरेखा रहेगा पूरा हारोती हलवाई एसोसिएशन उनके समर्थन में आगे से आगे खड़ा रहेगा तन मन धन से। आपका नाम बता दो। ऋषभ जैन, बूंदी हलवाई एसोसिएशन सचिव। और नगर परिषद के पार्षद भी हो आप प्रतिनिधि के रूप में, तो क्या नगर परिषद की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है इस नंदीशाला निर्माण को लेकर आप? जय बोलो गौ माता की। आज
इस धरने को चलते हुए 22 दिन हो गए हैं। आज 22वां दिन है। पूर्व में भी मैं इस धरने पर उपस्थित होकर नंदीशाला की मांग को रख चुका हूं। पूर्व में कई सामाजिक संगठनों ने, व्यापारिक संगठनों ने, बूंदी के और राजनीतिक जनप्रतिनिधियों ने यहां आकर इस धरने का समर्थन करते हुए ये मांग रखी है कि जल्द से जल्द नंदीशाला का निर्माण किया जाए। आमजन गाय को तो पाल लेता है दूध के लिए, परंतु नंदी जन्म लेते ही उसे बाहर छोड़ दिया जाता है। वो भूख प्यास को तलाशता हुआ कचरे के ढेरों में जाता है और वहाँ पर थैलियाँ खाता है, जिससे उसकी आंतें खराब हो जाती है और उसे मौत का मुंह देखना पड़ता है। शिव महापुराण में भगवान शिव ने भी कहा है कि हे नंदी, जो तेरी पूजा करेगा, अर्चना करेगा, उसे स्वयं मेरी पूजा अर्चना का फल मिलेगा। परंतु व्यक्ति उस पाषाण के नंदी की पूजा करता है, चैतन्य नंदी की पूजा नहीं करता। आज मैं इस नंदीशाला पर के लिए हो रहे इस धरने के मंच के माध्यम से, सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये जिला प्रशासन को, नगर परिषद को ये पुनः आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इस धरने पर बैठे गोपाल गौ सेवा, जो बूंदी जिले में गौ सेवा के लिए सबसे अग्रणी संस्था है, इनकी मांग को मानते हुए इस धरने को पर आकर इनकी मांगों को सुनकर इसे समाप्त कराएं, अन्यथा ये धीरे धीरे प्रचंड जन सैलाब को साथ लेकर उग्र रूप धारण करेगा। साथ ही मैं गोपाल गौ सेवा के सभी साथियों को, जिनकी सेवा हम पिछले कई वर्षों से ले रहे हैं, इनको एक कॉल करने की ज़रूरत है और ये तुरंत जगह पर पहुंच के गौ माता की निस्वार्थ सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं इन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं और आज इस धरने के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं नगर परिषद को और नगर परिषद और जिला प्रशासन को कि जल्द अगर हमारी मांग को नहीं माना गया, नगर परिषद सभापति जी से हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा था कि हमने 49 लाख, पहले तो पत्रिका में जो प्रकाशित हुआ था 70 लाख के लिए प्रकाशित किया गया था, जिसमें गौशाला नंदीशाला के लिए, गायों के लिए सुगम व्यवस्था, पानी के खेल, टीन शेड, इन सब की व्यवस्था करने के लिए बताया गया था। परंतु बाद में वो 70 लाख से हटकर 49 लाख का आ गया। तो जो भी है, जैसा भी है, हमारा नगर परिषद सभापति मधु नुवाल जी से, जिला प्रशासन से यह विनम्र आग्रह है कि इस कार्रवाई में गति प्रदान करें और जल्द से जल्द नंदीशाला का निर्माण कराएं। बाजार में भी चर्चा है 70 लाख जो गौ माता के नंदीशाला के लिए आए थे, वो उससे 3 मेला बनाया जाए। बिल्कुल, बाजार में नहीं, ये प्रकाशित हुआ है राजस्थान पत्रिका के पेपर में, आपके सामने लिखा हुआ है, दैनिक भास्कर के पेपर में लगा हुआ है। जो 70 लाख रुपए उससे 3 मेला बनाया जा रहा है। तीज मेले की लिए अलग से पैसा आया हुआ है, वो उसका अलग इस्तेमाल किया जा रहा है, पर इस नंदीशाला के लिए एक अलग टेंडर लगाया गया है। उसे टेंडर जल्द से जल्द, हमारा ये प्रयास चल रहा है कि जल्द से जल्द टेंडर देकर और जल्द गौशाला का, नंदीशाला का निर्माण कराया जाए। सभापति जी ने पूर्व में आपसे झूठ बोला कि 70 लाख का टेंडर हुए हैं। सभापति जी ने पूर्व में झूठ नहीं बोला, उन्होंने ये बोला था कि 70 लाख का हम टेंडर करेंगे। झूठ बोला ना, 70 लाख का टेंडर करेंगे, परंतु जो नगर परिषद की सीमा है, ऑफलाइन का टेंडर 50 लाख से नीचे का ही किया जा सकता है। इसके लिए अतिरिक्त स्वीकृति की जरूरत पड़ती है, इसलिए उस सीमा को हटाकर आज 49 लाख किया गया। नहीं, वो पूर्ण परिपक्व है, परंतु उनके किसी संदेशवाहक के द्वारा या स्वयं पत्रकार बंधुओं को ये छापने से पहले उनसे मुखातिब होकर ये जानना चाहिए था कि ये 70 लाख की राशि किस फंड से निकाली गई और कहां स्वीकृत की गई। सरकार ने बिना पूछे छाप दिया सभापति जी। मैं नहीं मानता हूं कि बिना पूछे छापा होगा, परंतु इसके लिए कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है जो उसे पूरा करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। कहीं पर भी बोर्ड का जो टेंडर होता है, जिसमें काफ़ी भ्रष्टाचार भी होता है, उनके टेंडर तुरंत प्रभाव से हो जाते हैं। क्या वजह है कि 2 महीने से ये टेंडर लटके हैं? इसके लिए हम सभापति जी से बात कर रहे हैं और जल्द मैं आपको इस धरने के माध्यम से आश्वस्त करता हूं। बोर्ड का सदस्य होने के जरिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सभापति जी जल्द ही इसमें कोई शांतिपूर्ण और संतोषपूर्ण निर्णय आप सबके लोगों के सामने रखेंगे। आपने कहा था कि 1-2 दिन में बात करके इसका समाधान करवाएंगे, लेकिन आज 22 दिन हो गए, आपको भी आए 15 दिन हो गए, आप आए। आदरणीय, मैं आपकी बात जायज़ है, परंतु मैं आप सबसे यही अनुरोध करना चाहता हूं कि किसी भी काम को करने के लिए कोई एक उसकी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से गुजरना ज़रूरी है। तो वो प्रक्रिया में हमारे सभापति जी लगे हुए हैं। हम और उनसे विनम्रता से आग्रह करेंगे और उनसे और
ये कहेंगे कि ये गौ माता के लिए सवाल है, गौ माता की रक्षा का सवाल है, और जिसके लिए गौ माता के लिए जो नहीं सोचता वो उसके मन में धर्म नीति नहीं होती। तो हम सभापति जी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उनसे विनम्र विनती करेंगे, आग्रह करेंगे कि वो जल्द से जल्द इस धरने पर आकर हमारी बात सुने। इंतजार करेंगे गोवंश? जल्द ये निर्णय लिया जाएगा, जल्द आपको सहमत किया जाएगा। तो यहाँ पर आकर तो किसी प्रकार का आपके सभापति ने कोई आश्वासन नहीं दिया कि भाई हम टेंडर प्रक्रिया लगा रहे हैं, ये क्या कारण है इसका? इसके लिए हमारे प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलेगा, उनसे बातचीत करेगा और जल्दी मैं आपको अभी आप यही बात कह के गए थे कि हम मिलेंगे जल्दी सभापति से बात करें। हमारा देखिए, हम आज जिस जगह पर हैं हम आग्रह कर सकते हैं, हम अपनी मांग को रख सकते हैं। मानना ना मानना तो अधिकारी और शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए अधिकारी को है। को बचाने की बात आई, नंदीशाला निर्माण में देरी हुई, आंदोलन हुआ, तो आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? जब तक हमारी रक्त शिराओं में रक्त प्रवाह हो रहा है, हम गौ माता की सेवा के लिए सदैव सड़क से सदन तक जाने के लिए तैयार हैं। बोर्ड का एक सीमित सदस्य मौजूद है बोर्ड के पास, अगर बात आई से बोर्ड को हटाने की, आप इस्तीफा देने की बात है तो आप क्या करेंगे? मुझे लगता है ऐसी नौबत नहीं आएगी। गौ माता को जरूर न्याय मिलेगा और गौ माता के लिए, नंदीशाला के लिए जरूर नंदीशाला का निर्माण किया जाएगा। माता की जो मुख्य समस्या है, समस्या को तो दूर नहीं करके आज तीज मेले के लिए जो बाहर दूर जाके नाचने वाली को लाया जा रहा है, क्या कहना है इसका? ये सभापति जी और सभी बोर्ड के सदस्यों का निर्णय है, इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा इस धरने पर। आज सिर्फ नंदीशाला के लिए बात हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि आज नंदीशाला के लिए बात की जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नाम बता दो आपका। मेरा नाम संदीप देवगन, पूर्व सैनिक, वर्तमान में मैं नगर परिषद में निर्दलीय और स्वतंत्र पार्षद हूँ। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख धरई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो मिटे हनुमत गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सनवार कार्य कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। हनुमान चालीसा होए, सिद्धि साची गौरी। तुलसीदास सदा हरि तेरा, मीठे नाथ कहे कौन करे संकट हरण। नंदीशाला का निर्माण शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। सभापति जी डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। सभापति जी डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नगर परिषद डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नगर परिषद डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। देश धर्म का नारा है, गाय हमारी माता है। देश धर्म का नारा है, गाय हमारी माता है। जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा। नगर परिषद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर परिषद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सभापति जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सभापति जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। माता का न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। माता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सभापति जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सभापति जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर परिषद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर परिषद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देश धर्म का नारा है, गाय हमारी माता है। देश धर्म का नारा है, गाय हमारी माता है। जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर 5 दिन के धरने पर बैठे गोवंश, आप आए समर्थन करने, क्या कहना है? एक मिनट रुको भाई, जरा हटियो। एक्चुअली क्या है, इनकी मांगे जो है वाजिब हैं। आज के 3 साल पहले भी कोरोना काल के टाइम जब इन्होंने ट्रैक पर गाय भेज दी थी और वहाँ काफ़ी मृत्यु हुई थी गायों की, उस टाइम भी हमने कायम हाउस और कायन हाउस और नंदी हाउस के नंदी गौशाला के लिए इनके नगर परिषद को हमने कहा था। लेकिन उस टाइम भी इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम नगर परिषद जल्दी से जल्दी बनवाएंगे। लेकिन अब भी 3 साल के बाद भी कायन हाउस नहीं बना है और इनकी अभी जिला कलेक्टर ने इनको ज़मीन अलॉट कर दी नगर परिषद को। उसके बावजूद भी नगर परिषद की हठधर्मिता है और नगर परिषद प्रशासन की हठधर्मिता है और नंदी गौशाला का काम चालू नहीं कर रहे। इसलिए ये धरना जो है वाजिब है और उचित है। नगर परिषद प्रशासन को जल्दी से जल्दी
इस गौशाला का निर्माण चालू करना चाहिए, ताकि आवारा पशुओं और जो आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है उनसे बचा जा सके। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर 22 दिन से धरना चल रहा है, उसके बावजूद उनकी मांगें नहीं मानी गई। आगे अगर ये आंदोलन करते हैं तो आपका किस प्रकार से उनका सहयोग रहेगा? सहयोग, आगे का सहयोग। हाँ सर, जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी हम गणपति सेवा आश्रम इनका सहयोग देने के लिए हरदम तैयार हैं। पहले भी गोपाल जी से हमने बात की है, गोपाल जी को आश्वासन दिया था कि गणपति सेवा आश्रम इनकी नंदी गौशाला जब भी बन जाएगी हम इनका सहयोग करते रहेंगे। ध्रुव व्यास, अध्यक्ष, गणपति सेवा आश्रम समिति।